if one bit is changed to 1, another bit is changed to 0, then the corruption is there, but we cannot detect it. The simple parity check cannot detect it. So we find that this technique is not fruitful in burst errors if there are more than one error. If an even number of bits are inverted due to error, the error is not detected by using this simple technique. To overcome this limitation, we can use two-dimensional parity check. In two-dimensional parity check, the performance is improved by using two-dimensional parity check. So we organize the data in blocks of bits in the form of table. So here it is organized in a table that will be two-dimensional. So parity checks are calculated for each row, which is equivalent to a simple parity check bit. Each row has a parity bit. So parity bits are also calculated for all the columns as well. So we have a parity check for each of the rows and parity check for each of the columns. Then both are sent along with the data. And at the receiving end, they are compared with the parity bits calculated on the received data. So let's check example, for example, how it works. So this is the original data. Here we have अब ये जो आपके सामने डायग्राम, ये जो मल्टी वाली नजर आ रही है आप लोगों को, डायमेंशन वाली पैरिटी चेक, ये सिंपल पैरिटी चेक है, जिस तरह पीछे आप लोगों ने भी देखा। इसमें भी आप लोगों को एग्जांपल में जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, उसमें आप लोगों को ये 4 ब्लॉक्स दिए गए थे इस तरह, और इन 4 ब्लॉक्स के आप लोगों ने फिर पैरिटी निकालनी थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैरिटी, और ये आपका वर्टिकल पैरिटी है। तो इसमें पैरिटी निकाली यहाँ पे भी, और फिर आप ये देखें कि 4 जो ब्लॉक्स है इसकी भी इन्होंने पैरिटी निकाली है, लेकिन रो वाइज नहीं निकाली। ये यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं आपके, ऐसा हो गया है कि जी के इसकी भी ऑड बनती है और यहाँ 1 आता है, और इसकी भी ऑड बनती है और 1 आता है, वरना आप इसको या तो रो वाइज कर लेते हैं पैरिटी, या इसकी आप लोग कॉलम वाइज कर लेते हैं पैरिटी। तो कोई एक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों ने वहाँ पे जो भी मेथड आपने लगाया होता है, दोनों साइड पे उनको पता होता है जी कि आपने किसकी पैरिटी भी निकालनी है। तो दिस इज कॉल्ड पैरिटी ऑफ पैरिटी। पैरिटी ऑफ पैरिटी निकाली हुई है यहाँ पे देखें, तो इससे डिटेक्शन ज्यादा बेहतर हो जाती है आप लोगों की, इंस्टेड ऑफ सिंगल पैरिटी चेक। सिंगल पैरिटी चेक में जो आप लोगों को प्रॉब्लम थी वो ये थी जी कि अगर इसके ऊपर एक सेकंड में आता हूँ, इस पे आपको एक चीज दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि सिंगल पैरिटी चेक के अंदर अगर आप लोगों का लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूँ, यहाँ आपके पास 1 0 1 0 1 1 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी पैरिटी क्या होगी, ये 7 बिट्स रखी जाती है यूजुअली, चलो 1 2 3 4, तो यहाँ पैरिटी आपकी सेट होगी 0, ठीक है। ऐसा ही है, डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा आप लोगों का। अगर रिसीविंग साइड पे 1 0 1 0 1 1 0 पहुंचा और साथ में पैरिटी 0 आपने रिसीव की, तो आपने कहा जी इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ऐसा ही है। लेकिन व्हाट इफ देयर वाज सम एरर और आपकी बिट्स, ये 2 बिट्स जो हैं आपकी, हाँ ये 2 बिट्स अगर मैं आपकी चेंज कर दूं, ठीक है, तो क्या आपकी पैरिटी को फर्क पड़ा? आपकी पैरिटी स्टिल स्टिल 0। तो जब फर्क नहीं पता चला तो उसने कहा ये एरर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये प्रॉब्लम जो था जब तक इसमें एक और इवन से ऑड नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक इवन से ऑड नहीं हो जाता तब तक वो पैरिटी चेक नहीं कर सकता, नहीं डिटेक्ट कर सकता एरर आया है। तो ये प्रॉब्लम था सिंगल पैरिटी के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज को फिर वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर वो दूसरा मैकेनिज्म था, हम लोगों ने मल्टी डायमेंशन वाला निकाला कि जी पैरिटी की हम पैरिटी निकाल लेंगे तो फिर हमारा ये एरर भी
कवर अप हो सकता है। We have divided data into 4 octets, which are called blocks. So we have 4 blocks or segments. Then they are organized in the form of table. We got 4 rows, which are basically belong to the segment. For this particular row, the even parity is calculated. With 1, 2, 3, 4, 5, and this is the 6th bit. So we have done for each of the row similar thing, similar method. Then the columns are calculated, the parity bits are calculated, and even parity is padded at the end. So for each of the columns, the total number of ones we will calculate, and we will see if it's odd or not. If it's odd, then we add 1 to make it even. So the last one, the rows, the parity of the parity is calculated, which is in column. So we can see that we sent 4 segments of data, each of 8 bit. That means it's a 32 bits. Earlier using the checksum itself, and to send that, the total number of additional bits now after adding the parity, these are basically 9 bits are here, and we have 5 blocks. So 9 into 5 is 45 bits. So the redundancy is above at least 13 bits. So we can see here the overhead is much more than a single parity check. If we compare it on multiple columns and rows, then we have at least 45 bits. And obviously, तो ये चीज़ समझ आइए आप लोगों को, वो जो एक्स्ट्रा बिट्स इस्तेमाल की थी वो आप लोगों के बेसिकली डाटा की जो एफिशिएंसी है उसको गिरा देती है, ठीक है। अगर आप लोग उसमें कैलकुलेट करें, हम लोग भेजनी थी कितनी 24 बिट्स भेजनी थी, 32 बिट्स भेजनी थी हम लोगों ने, 32 बिट भेजनी थी, और हम लोगों ने जब उसको मल्टी डायमेंशन में किया तो हमारे पास उसमें बेसिकली कितने 13 एक्स्ट्रा बिट्स लगी थी, तो 45 हो गई थी। तो अगर आप 45 को करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 के साथ, तो फिर आपको नजर आएगा जी कि उसकी एफिशिएंसी कोई अबाउट 70% रह जाती है। वेयरएज अगर यही काम उसके साथ किया जाता, सिंगल पैरिटी के साथ किया जाता, तो आप लोग प्लीज जाओ। तो अगर इसी चीज को आप कैलकुलेट करेंगे सिंगल पैरिटी के साथ, तो आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड कंटिन्यू करते हैं इसको आगे और देखते हैं जी कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस वाले आप लोगों के पास कोई कोड्स पड़े हुए हैं, और जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे आगे चेकसम की। तो देखते हैं जी कि अभी परफॉर्मेंस में देख लेते हैं पहले कि जी आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेक जो कितना सिग्निफिकेंट है, और फिर आगे डिस्कस करते हैं उसको मज़ीद। we do it to achieve better performance. तो यहाँ पे वो वाली बात है जो कि सर्फ एक्सेल आप लोगों को करता है जी, दाग तो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ओवरहेड जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इससे हम लोगों की जो डिटेक्शन कैपेबिलिटीज हैं वो बेहतर हो गई हैं, ठीक है। Overhead is traded for better error detection capability. How? For example, it can detect not only the odd number of bits, but also it significantly improves the error detection capability compared to simple parity check. It can detect burst errors, but not all. For example, let's check the example again. Let's suppose if these 2 bits, even number of bits get altered, and in the second row these 2 bits are altered, the 4 bits are changed, then this column parity bit can be used to detect errors. So now let's check the third scheme, which is the check. तो खैर टाइम हमारे पास कम है, वापस आएंगे तो हम लोग डिटेक्शन की बात करते हैं आपकी चेकसम की। चेकसम थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोग आई थिंक डीएलडी वगैरह पढ़ के आए हैं, तो उसमें आप लोगों ने ये एडिशंस वगैरह सीखी होंगी, एक्सओर की एडिशन सीखी होंगी, और आपको पता है जी कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो आगे हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे।
अभी कोई सवाल हो यहाँ तक मैं बात की है, कुछ क्वेश्चन वगैरह, प्लीज थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन पूछने की हमारे पास टाइम है, कोई 1 मिनट इसमें कुछ बात कर लेते हैं। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के मार्किंग की जब बात आएगी ना, तो ये पार्टिसिपेशंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने आप लोगों को आई थिंक एक गाइडलाइंस भेजी थी कि आप लोगों की जो क्लास पार्टिसिपेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो बच्चे हैं जो बैठे चुप बैठे हैं और समझ रहे हैं जी हम सोएंगे और सो के हम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर जो क्वेश्चन हमारे पूछें यहाँ सर। निज़ाम में कहते हैं जो सोते हैं वो खोते हैं, तो वो कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खो बैठेंगे तो फिर मैटर करती चीज़ें। मेरे सामने अभी एट द मोमेंट सलार, उमर और शनीला वगैरह के अलावा कोई बंदा क्लास में बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है। और बेचारा आके फाइज बेचारा थोड़ा सा बोल लेता है। और 4 बच्चे हैं टोटल, 4 बच्चे। सर आप हमें बेचारा बेचारा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो किसी को बेचारा नहीं कहा, मैंने कहा बेचारा, अभी कहा फाइज सर बेचारा, फाइज आपने बेचारा बोले सर आप। मैंने कहा फाइज बेचारा आके थोड़ा सा बोल लेता है।